21 डेज चैलेंज टू चेंज योर लाइफ। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की ऑडियो समरी कुछ इस तरह शुरू करते हैं। जैक नाम का एक जवान लड़का था जिसकी हालत इस व्हील पर हाथ पैर मारते हैमस्टर की तरह हो गई थी। लेकिन जैक को लग रहा था कि वो ओलंपिक की रेस में दौड़ रहा है, मगर वो इस हैमस्टर की तरह सिर्फ और सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रहा था। क्या आप ऐसे लोगों को पागल नहीं कहेंगे? क्या इस तरह के लोग कामयाब हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस लड़के ने गुमान कर लिया था कि मैं ओलंपिक की रेस में दौड़ रहा हूं और जीत के करीब हूं, लेकिन असल में उसने 1 मीटर तक की भी दूरी तय नहीं की थी। इसको समझने के लिए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऑथर इंसानों की 2 कैटेगरीज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जोसेफ मर्फी अपनी किताब में सवाल करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक इंसान अमीर होता है और क्यों दूसरा गरीब? क्यों किसी इंसान से लोग मिलने के सपने देखते हैं और क्यों दूसरा इंसान को कोई पूछता तक नहीं? आसान भाषा में कहें तो क्यों एक इंसान कामयाबी पा लेता है और दूसरे को नाकामयाबी हाथ लगती है? जोसेफ लिखते हैं, इंसान की 2 कैटेगरी होती है। पहला सक्सेसफुल पीपल, दूसरा अनसक्सेसफुल पीपल। देखा जाए तो हमारे पास कामयाबी पाने के लिए कई सारे रोल मॉडल्स हैं, इसलिए कामयाब बनने के रास्ते आसान हैं। लेकिन अगर कोई इंसान खुद उस रास्ते में बिगाड़ पैदा कर दे तो ऐसे लोग कामयाबी के शिखर तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। गैलप के एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से 85% लोग अपने नौकरी को पसंद नहीं करते हैं और सिर्फ 15% लोग सही मायने में अपना योगदान देते हैं। तो फिर ऐसा क्यों, क्या और कैसे है कि 85% लोग नौकरी कर तो रहे हैं लेकिन उस काम में खुश नहीं हैं? क्यों ऐसे लोग न चाहते हुए भी वो काम करते हैं? एटॉमिक हैबिट बुक के ऑथर जेम्स क्लियर ने इसका जवाब दिया है। जेम्स बताते हैं कि हमारी खुशी और घाम की वजह ऐसे चीज बनती है जिन्हें हमें करना नहीं चाहिए, फिर भी हम वो काम करते हैं। और दिलचस्प की बात है कि ये दोनों अच्छी और बुरी चीजों पर लागू होती है। एग्जाम्पल के लिए, एक क्लास के 2 लड़के टॉपर बनने का ख्वाब देखते हैं, जिसके लिए दोनों मन लगाकर रात दिन पढ़ाई करते हैं। लेकिन एक एग्जाम से ठीक पहले एक रोमांचक भरी उनकी फेवरेट मूवी रिलीज होती है। लेकिन उनमें से एक लड़के को जब थिएटर जाने का इनविटेशन मिलता है तो वो एग्जाम का नाम लेकर साफ इनकार कर देता है। लेकिन दूसरा लड़का एक ऐसी गलती करता है जिसे उसने छोटा समझ लिया था। वो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने निकल पड़ता है और सोचता है कि मैंने पहले ही सारे सिलेबस कवर कर ली है, तो ऐसे में अगर फर्स्ट शो देख लिया जाए तो क्या मुश्किल हो जाएगी। मूवी पूरी होने के बाद और फिर वे लोग आगे बढ़ते हैं, तभी उनके साथियों ने लड़के को एक पैग पीने को कहते हैं। फिर पैग लगाने के बाद नशे की हालत में लड़का घर पहुंचता है और अगली सुबह उसकी आंख एग्जाम से 15 मिनट पहले खुलती है, जिसके बाद वो पैनिक होकर एग्जामिनेशन हॉल की तरफ भागता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि जल्दबाजी में उसने अपनी क्वेश्चन छोड़ दी है और नींद पूरी न होने के कारण सारे आंसर्स को रिकॉल करने में दिक्कत आने लगी है। अब जैसे ही रिजल्ट निकलता है तो मालूम हुआ कि उसके मैथ्स पेपर में बैक लग गए और एग्जाम में फेल होने के साथ उसके टॉपर बनने का सपना भी बर्बाद हो गए। आपने यहां देखा कि एक गलती को मामूली समझने पर क्या अंजाम हुआ। कैसे एक गलत आदत और सही वक्त पर नहीं बोलने की वजह से लड़के को नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। क्या आप चाहते हैं कि आप इस तरह से अपनी जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बेहतरी आए? अगर हां, तो फिर क्या आप कामयाब होने के लिए खुद को 21 दिनों की चैलेंज के लिए तैयार हैं? अपना जवाब इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट में मेंशन करें, आई एम रेडी फॉर चैलेंज। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने सिर्फ इन 5 चीजों पर 21 दिनों तक काम करना शुरू कर दिया तो आसपास के लोग आपका बदलाव देखकर हैरान हो जाएंगे। आज मैं एक बस पर ट्रेवल कर रहा था तो मैंने एक अजीब सी चीज नोटिस की थी। मैंने देखा उस बस पर जितने भी लोग थे, हर एक के हाथ में उनका स्मार्टफोन था। सब एक दूसरे के सामने ऐसे बिहेव कर रहे थे मानो सबकी आपस में दुश्मनी है। मैंने सोचा शायद वो लोग जरूरी चीज कंज्यूम कर रहे होंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। 99% लोग अपनी सीट पर बैठकर ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे थे जिनका उनके लाइफ में कोई एडवांटेज नहीं है। कोई मिम्स देखकर हंस रहा था,
तो कोई रील्स, शॉर्ट और फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो कुछ आईपीएल और नेटफ्लिक्स देखकर खुद को एंटरटेन कर रहा था, जबकि उनके फोन से ई बुक्स, ऑडियो बुक और पॉडकास्ट को भी एक्सेस किया जा सकता था। आखिरी स्टॉप तक ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने गौर से सोचा कि आखिर लोग अपना जरूरी काम छोड़कर सोशल मीडिया की गुलाम कैसे होते जा रहे हैं। आखिर उन्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट को घंटों स्क्रॉल करके क्या हासिल होती है, और इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है जिसके कारण लोग एडिक्ट हो रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई हार्मोन का हाथ है या फिर इन्हें कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही है। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां उन्होंने एक बंदर को पिंजरे में बंद कर दिया और उसके सामने एक स्क्रीन लीवर और सर के ऊपर जूस की ट्यूब रख दी जाती है। बंदर को शुरुआत में समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर उसका ध्यान उस लीवर पर गया। बंदर ने लीवर प्रेस किया, पर शुरुआत में उसे कुछ नहीं मिला। इस बात से बंदर परेशान हो गया। फिर उसे स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई जाती है जिससे बंदर के दिमाग को एक इशारा मिला, और जब उसने लीवर प्रेस किया तो उसे उस ट्यूब से जूस मिलने लग गया। इस पूरे सिस्टम की एक्शन को बंदर समझ गया था। स्क्रीन पर देखने के बाद अगर लीवर दबाया जाए तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन जब अगली बार लीवर दबाने से कुछ नहीं मिला तो बंदर ने उसे दबाना ही छोड़ दिया और नाराज हो गया। वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा लिया कि सोशल मीडिया का असर इंसानों की दिमाग पर कुछ ऐसा ही होता है। इसलिए कंपनीज चालाकी से लोगों के ब्रेन पर रिसर्च करती है और वे अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि लोगों को उनकी लत लग जाए और उनका नेटवर्थ बढ़ता जाए। सोशल मीडिया पर जैसे ही लोग स्क्रॉल करते हैं, उन्हें नए न्यूज और एंटरटेनमेंट के तौर पर रिवॉर्ड मिलती है। जल्दी जल्दी रिवॉर्ड पाने के चक्कर में 60 सेकंड्स की रील्स देखने में घंटों गुजार देते हैं, और जैसे ही उन्हें रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाता है तो उन्हें दोबारा पाने के लिए फिर सोशल मीडिया ओपन करते हैं, चाहे फिर बस, लिफ्ट और वेटिंग हॉल ही क्यों ना हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनी से पहले गॉड ने हमें इस तरह से डिजाइन किया है कि जब भी हमें रिवॉर्ड मिलती है, हमारे दिमाग में डोपामीन नाम की एक हार्मोन रिलीज होती है जो हमें अच्छा महसूस करवाने में मदद करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप इस हार्मोन को बुरे आदतों से पाने लग जाते हैं। बुरे काम से डोपामाइन बहुत जल्दी जल्दी रिलीज होती है, जैसे मास्टरबेशन, पोर्न एडिक्शन, स्मोकिंग, वॉचिंग क्रिकेट, मूवीज और रील्स स्वीपिंग। और इन सब के कारण हमारी और आपकी हालत इस व्हील पर दौड़ते हैमस्टर की तरह हो गई है, जो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि ये हैमस्टर एक ऐसे चक्रव्यूह में रहकर हाथ पैर मार रहा है जो घूमकर उसे उसी पोजीशन पर फेंक रही है जहां से उसने शुरुआत की थी। और इंसानों के लिए इस चक्रव्यूह का नाम है बैड हैबिट्स, यानी बुरी आदतें। इसलिए कई बार आप किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो पाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे लिए ऐसा कौन सा रास्ता है जिसकी मदद से हम बुरे आदतों की जाल से बाहर निकल पाएं? ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी, टैक्टिक और टिप्स अपनाएं जिसके बाद कामयाबी हमारी कदम चूम ले? आज आप इस 15 मिनट की वीडियो से अपनी जिंदगी बदलने वाले हैं। इस वीडियो में बुक्स, स्क्रिप्ट्स, हिस्ट्री, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन की मदद से आप 5 ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के बारे में सीखेंगे जिन पर आपको कम से कम 21 दिन तक चलना पड़ेगा। वैसे एक रिसर्च के मुताबिक किसी आदत को पक्का होने में 60 और 90 डेज लग जाते हैं, लेकिन ऑटोमिक हैबिट की एक प्रिंसिपल की मदद से हमें नए हैबिट को अपनाने के लिए उन्हें टाइनी हैबिट में ब्रेक करना होगा। नंबर 1, क्लोज द डोर। द होली कुरान में खुदा कहता है, इन्नल इंसानो वला तकराबु जिन्ना। कुरान की यह आयत या लाइन उन लोगों के लिए है जो गहरी सोच रखते हैं। इस आयत में खुदा ने उन लोगों को रोका है जो शादी से पहले रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने यहां पर यह नहीं कहा कि लड़कियों से दोस्ती न करो, बल्कि उन्होंने कहा उस बात के करीब भी मत भटकना जो तुम्हें बुरे काम में मुलव्विश कर दे। दूसरी जगह, जब इस्लामिक कानून नहीं आई थी तो उस वक्त तक शराब हलाल था, लेकिन एक दिन एंजेल गैब्रियल एक आयत यानी संदेश को लेकर जमीन पर आते हैं और खुदा की आदेश हुआ कि
शराब हराम कर दिया गया है। तो प्रॉफिट ने तुरंत लोगों को शराब पीने से मना किया और साथ ही एक जबरदस्त इंस्ट्रक्शन दी। उन्होंने कहा, जिस गिलास और बर्तन में आप लोग शराब पीते थे उन्हें पूरी तरह से तोड़ दो और हमेशा के लिए अपनी नजरों के करीब मत लाना। तो गौर करो, उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो चाहते थे सिर्फ शराब फेंक सकते थे, लेकिन उन्हें पता था जिस बर्तन में लोग शराब पीते हैं उन पर अगर एक बार भी नजर पड़ गई तो इंसान के दिमाग को क्यूज मिलेगी और फिर हार्मोन रिलीज होगी, जिसके बाद वो उन्हें दोबारा पीने की कोशिश करेंगे। इसलिए सीख लेने के बाद जब आपको समझ आ जाए कि बुरे आदत में पड़ने से पहले हमें मिलने वाले क्यूज और सिग्नल को रोक देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लड़कियों को देखकर डिस्ट्रैक्ट होते हैं और एडल्ट पिक्चर देखकर मास्टरबेशन की बुरी आदत लग रही है, तो उस फीलिंग को कंट्रोल करने से पहले अपनी नजरों को कंट्रोल करना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप उन्हें देखेंगे नहीं, आपके दिमाग में उनसे फिजूल की दोस्ती करने का ख्याल नहीं आएगा और न बुरे आदत में पड़ोगे। इसलिए आप जब मार्केट में जाएं तो बस उस काम के बारे सोचें जिनको करने के लिए आप निकले हैं और कम से कम 21 दिन का चैलेंज लें और नजर की हिफाजत कर लें। नंबर 2, चेंज योर सर्कल। इमेजिन करें कि एक 18 साल का लड़का सोने से पहले अपने जिंदगी का एक गोल सेट करता है। उसने देखा, मैं एक बेहतरीन क्रिकेट खेल सकता हूं, तो उसने फैसला कर लिया कि उसको एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना है। लेकिन जिस मोहल्ला में वो लड़का रहता है वहां आज तक किसी ने क्रिकेटर बनने के बारे में सोचा ही नहीं। उन लोगों का काम अपने बाप के पैसों पर ऐश करना, शाम देर रात घर आना और बचे हुए पैसे कैसीनो और लैटरी में बर्बाद करना रहा है। तो क्या ऐसे फ्रेंड सर्किल से आपको उम्मीद है कि उनमें से कोई आपको गाइड करे कि प्रैक्टिस कैसे करने हैं, कौन से क्रिकेट क्लब में जाना है, किस तरह अपनी रूटीन मेंटेन करनी है? नहीं, कोई आपको यह बताएगा। बल्कि अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी दोस्ती की कुर्बानी देनी होगी और अपनी सर्किल को ऐसे लोगों के साथ जोड़ना होगा जो आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करे और न उम्मीद होने पर आपको साहस दे। तो अब इन 21 दिनों तक एक ऐसे लड़के से दोस्ती करें जिनका इंटरेस्ट आपसे मिलता है। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो कम से कम एक ऐसे लड़के को ढूंढे जो इस फील्ड पर काम कर रहा है। नंबर 3, थिंक लाइक अ पेशेंट। एक बीच के किनारे 2 लड़के मिलकर बाइक राइडिंग कर रहे थे। तभी उनमें से एक बाइक की ब्रेक में गड़बड़ी हुई और सामने आई एक कार टकरा जाती है और उसका दोस्त घायल हो जाता है, जिसके बाद उस घायल दोस्त को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां घायल लड़के ने एक चीज देखी जिससे वो पूरी तरह हैरान था। उसने देखा एक्सीडेंट के बाद उसका दोस्त बहुत रो रहा था। उसने सोचा, जो लड़का अपने कार के एक्सीडेंट होने पर एक बूंद आंसू तक नहीं बहाया था, वो आज रो रहा है, मुझे वक्त पर दवाई दे रहा है और मेरा पूरी तरह ख्याल रख रहा है। तो स्ट्रेंथ फाउंडर के ऑथर डॉन क्लिफ्टन कहते हैं, जो लोग दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके बीमार होने पर उनका इतना ख्याल रखते हैं जिनके बारे में उम्मीद न हो तो हम अपने आप को क्यों भूल जाते हैं? हम इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं कि हमारे दिमाग और शरीर पर हर दिन अटैक होता है? हम भी एक तरह की मरीज बन चुके हैं, तो फिर हम अपना ख्याल रखना क्यों भूल गए? क्या हमें पता नहीं है कि हमारे परिवार ने कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया, अच्छे कपड़े नहीं लिए? तो ऐसा क्या पहाड़ टूट गया कि हम उनका ख्याल नहीं करते हैं? हम जिम नहीं जाते हैं, स्टडी नहीं करते हैं, बुरी लत नहीं छोड़ सकते हैं और बहाना बना देते हैं कि इन चीजों को करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो जवाब दो, क्या ये उस तकलीफ से ज्यादा है जब आपकी मां ने अपनी कोख से जन्म देते वक्त दर्द सहा था? इसलिए एक्सेप्ट करें कि आप एक पेशेंट हैं और अगले 21 दिनों तक मुझे अपने हेल्थ पर फोकस करना है, जिसके लिए 5 काम करें। पहला, सारे बेकार के डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएं। दूसरा, फोकस होकर अपने एक बुरे आदत को बदलें। तीसरा, जंक फूड, स्मोकिंग और रील्स से दूर हो जाएं। चौथा, घर का खाना, ऑडियो बुक और न्यू स्किल्स के बारे में रिसर्च करें। पांचवा, सही समय में सो जाएं, सवेरे उठकर अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। नंबर 4, क्रॉस द कैलेंडर। दुनिया के महान कॉमेडियन जेरी साइनफेल्ड के पास एक आदमी आया। उन्होंने जेरी से पूछा, मुझे आपकी तरह कॉमेडियन बनना है, क्या आप मुझे अपनी कामयाबी का सीक्रेट शेयर कर सकते हैं? जेरी ने कहा, आज ही बाजार जाकर 365 दिन का एक कैलेंडर खरीद लाओ। अगर पैसे नहीं है तो कुछ भी करो, उसे स्केच करो और पेन से क्रॉस लाइन करते जाओ।
बस एक दीवार पर एक कैलेंडर चिपका दो और रोजाना नए जोक्स लिखने का प्रैक्टिस करो। और अगर तुम्हारा कैलेंडर साल की आखिरी दिन में क्रॉस से भर जाए तो समझ लेना कि तुम कॉमेडियन बन चुके हो, क्योंकि कामयाब होने के लिए आपको अपने वक्त, एनर्जी और विचार को ऐसे फील्ड में देना पड़ गया जिसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगर 21 दिनों में ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं तो आप टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बस आपको बच्चों की तरह जिद्दी बनना होगा। अगर आपने एक बार सोच लिया कि मुझे एक चैप्टर पढ़ना है तो टाइम ब्लैक कर दो। जब तक आप पूरा चैप्टर खत्म न कर लो, खाना नहीं खाओ, फेस वॉश नहीं करो, कैसे भी करके सोने से पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लो। नंबर 5, ट्रैक योर वर्क। अंकुर वारिक ने यूट्यूब पर हिट होने का एक सीक्रेट शेयर किया था। उन्होंने कहा, यूट्यूब लक का गेम नहीं, साइंस का गेम है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अंकुर सर बताते हैं 99% लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर वीडियो बना करके वायरल होने के इंतजार करते हैं। लेकिन यह तरीका सही नहीं है। हमें स्क्रिप्ट लिख लेने के बाद उन पर कड़ी नजर बनाए रखनी चाहिए। एक्शन लेने के बाद आपको एनालिटिक्स पर ध्यान देना चाहिए। टूल्स की मदद से देखें कि ऑडियंस हमसे क्या चाहता है, कौन सी टॉपिक की चर्चा हो रही है, हमने वीडियो बनाने में कितने एफर्ट दिए हैं, यानी हमें सिस्टम को ट्रैक करना जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह आपको को इस 21 डेज चैलेंज में अपने हर एक एक्शन को ट्रैक करना है, जिससे आप जर्नलिंग कर सकते हैं, गूगल कैलेंडर की मदद लें और उन्हें क्रॉस मार्किंग करते जाइए। एक्शन लेकर देखें, आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये ऑडियो समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।